नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पहले तो हमारे दर्शकों ने अपना पूरा परिचय करा दो जी। जी, मैं मास्टर देशराज प्रजापति, गांव ढाणी खान बहादुर से हल्का बरवाड़ा, और अभी हाल ही में 2024 में जो आम चुनाव थे लोकसभा के, उसमें लोकसभा हिसार से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में बहुत बढ़िया तरीके से फाइटिंग करते हुए हमने चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री की पुत्रवधू और डिप्टी सीएम की मां, उन दोनों को हराते हुए 5,000 अधिक वोट लेके 26,000 वोट लेके एक मिनट। पहले स्थान पर रही कांग्रेस, दूसरे पर रही बीजेपी। क्या आपने इनेलो और जेजेपी उनको पीछे छोड़ दिया? जी हाँ, इनेलो और जेजेपी की दोनों को हरा के और तीसरे नंबर पे आया हूँ मैं। उन दोनों आपसे मतलब कम वोट रहेगी जी, उनके 5,000 से कम, मैं 5,000 ज्यादा वोट लेके उनको हरा के आया हूँ। दोनों पार्टियों मिला के भी? हाँ, दोनों पार्टियों मिला के भी जीता हूँ। मतलब जेजेपी और इनेलो को वोट मिला के आप फिर भी आप जीते हो? जी सर, जी सर। अच्छा। इससे पहले आप टीचर थे जी जो आप सामाजिक कार्यकर्ताओं में यानी कि जो कहीं दानवीकरण की भूमिका आपने निभाई, क्योंकि आसपास में कोई कबड्डी टूर्नामेंट है या कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो उसमें आप मिलते रहते हो। मैं आज आपसे एक बात करा। हाँ, जी अभी 10 साल बीजेपी ने राज किया और अब आपने माहौल में आप घूम फिर रहे हो, आपने क्या माहौल लगा, किसकी सरकार बनेगी, कितना का अंदाजा आपका, सही बताए, कोई निष्पक्ष बताने आपने। जी, देखिए 10 साल बीजेपी ने राज किया है। बीजेपी और कांग्रेस ये एक दूसरे का विकल्प बन। अच्छा सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल राज किया, लेकिन जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताएं, उनका निराकरण नहीं किया। इन्होंने आज किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी सभी वर्ग दुखी है, क्योंकि जो अभी आप देख, हाँ जी बोलिए। जो पोर्टल चला रहे हैं, कभी किसानों को, मजदूरों को और जो श्रमिक वर्ग है उनको जो योजनाएं, जो फायदा देने की बातें होती है, पोर्टल कभी चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है, कभी आधार कार्ड, कभी ये कागज लाओ, कभी वो कागज लाओ। यदि परिवार में पांच बंदे हैं तो उनमें से एक बंदा तो पोर्टल पर कागज देने में ही रह जाता है और फिर भी उनका काम नहीं होता। ये कागजी पूरे नहीं होते। 365 दिन एक आदमी कागजा में लाइन में रहा है। जी जी सर। एक जैसे फैमिली आईडी जो बनाई गई है, बुजुर्गों की पेंशन जो काटी गई है, मेरी फैमिली आईडी में 80,000 रुपये है। मेरे तो कमाई है करोड़ों की, मेरे तो 80,000 है, और जिसका आपका कमाई को 10,000 के आपके 2 लाख से बुजुर्गों की पेंशन पकड़ दी, इस पर क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो फैमिली आईडी में जो इनकम दर्शाई गई है वो बिल्कुल गलत रूप से, किसी की लाखों रुपए आमदनी है उसको तो 80,000 दिखा दिया, और जिसकी थोड़ी है, कम है, वो जो है ना, उनकी ज़्यादा दिखा दी, ज़्यादा वाले कम दिखा दी। यह अनियमितताएं करी, और इसी तरह बुजुर्गों की पेंशन जो अनाप शनाप तरीके से डॉक्यूमेंट्स अनाप शनाप मांग कर काट दी गई है। अच्छा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, कर्मचारी है, सभी वर्ग दुखी है। अब कर्मचारियों के आंदोलन देख लो आप, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की जा रही है। आज एमएलए एमपी 5-5 पेंशन ले रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट, मैं आपको ये पूछा हूँ, ये बताइए कि मैं ले एक बार बन जाता हूँ, दोबारा अगर बनता तो भी उसकी पेंशन, तीसरी बार बनता तो भी उसकी। अरे ये इनको बताइए, सारी सुविधाएं मिलती है अपने, इनके लिए तो सुविधा, और दूसरे जो टीचर 50 से 45 और 58 साल उम्र नौकरी करके और बुजुर्गों का रिटायरमेंट है तो उसको कोई पेंशन नहीं। अरे जब वो समाज में बैठने नहीं पाया और नहीं पाया, काम करे बेचारा, ड्यूटी करी, समाज में बैठने लग गया तो पेंशन, इस पर क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एमएलए एमपी 5-5 पेंशन लेते हैं, और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए तो ध्वनि मत से प्रस्ताव पास करवा लेते हैं, दुगने तिगने पेंशन बढ़वा लेते हैं। लेकिन जहाँ 58 साल की उम्र पूरी करके कर्मचारी 40-40 साल नौकरी करके और जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। अरे उनके परिवार वाले पेंशन बंद हो जाएगी तो उनको घर से बाहर निकाल देंगे, उनकी इज्जत कैसे करें? उनके खान पान, रहने सहने का उनको सुविधा ही नहीं देंगे, घर इज्जत ही नहीं
होगी, इसलिए ये गलत है। वो 5-5 पेंशन लेते हैं और यहाँ एक भी नहीं दी जा रही। इसी तरह किसान है, किसान अन्नदाता है, किसान को एमएसपी रेट है, एमएसपी रेट दिया जाना चाहिए, कर्जा माफ किया जाना चाहिए और किसान की अन्नदाता सुविधाएं दी जानी चाहिए, फसल के भाव बढ़ाने चाहिए। लेकिन उस किसान को मारा जा रहा है। आज किसान जो ना बॉर्डर पे बैठने पे मजबूर है, बेचारे 750 किसान शहादत दे दी। अगर किसान मर जाएगा तो सारा देश ही मर जाएगा। किसान तो सबका अन्नदाता है, किसान के सारे ही सभी उद्योग धंधे देश चलता है किसान के सारे। किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की क्या स्थिति है? आज मैंने एक बात कही कि भाई कमेरा जो मजदूर वर्ग है उसकी कैसे एक मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम सही रूप से लागू कर दी जाए तो किसान को भी फायदा होगा और मजदूर को। कैसे? यदि सरकार, हाँ, ये सरकार जो मनरेगा में आज जो पैसे दे रही है 300-350 रुपए दे रही है, यदि किसान से जोड़ दिया जाए, छोटे किसान से, तो किसान अपने खेत में जो काम करवाए वो 350 रुपए दे, 350 सरकार दे दे, तो मजदूर को 700 मिल गए, किसान को 350 में मजदूरी मिल जाएगी। इसलिए मजदूर भी 700 रुपए में अपना गुजर बसर करेगा और 350 रुपए में किसान का काम चल जाएगा। ये किसान सीमांत किसान से जोड़ दिया जाए। जैसे आपने अभी बात करें सभी कर्मचारी, जैसे कोई कर्मचारी अपना आशा वर्कर वाले उनका मारे, टीचर उनका मारे, जो सरपंच मतलब बीजेपी के को विकास करिए, क्या करवाए, कह रहे बार बार हमने विकास करिए, क्या? अरे बात ये है, सिर्फ पूंजीपति वर्ग को छोड़ के ये सरकार बाहुबल, छल बल, धन बल से लड़ने वालों को सफल बनाना चाहती है। आज अंबानी अडानी जो करोड़ों करोड़ रुपए देश का लूट के दूसरे देशों में भाग गए, उनका क्या बिगाड़ पाए? क्या काला धन ले पाए? क्या 2 करोड़ रोजगार दे पाए? क्या नोटबंदी में बोला था भाई वापिस खातों पैसे 15-15 लाख नोटबंदी में किसके पैसे पकड़े? उजागर हुआ। अरे वो तो नोटबंदी करके जो काला धन है वो सफेद धन और कर दिया अपने पूंजीपतियों का। और इसके अलावा जो ना कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिया इन्होंने? कहाँ नोटबंदी का फायदा हुआ? गरीब आदमी नोटबंदी के, गरीब के पास तो नोट ही नहीं है, इनके पूंजीपतियों के पास थे, वो काला धन सफेद धन बना लिया। यही वादा जो बीजेपी ने वादा करके जो मैनिफेस्टो जो ये लेकर आए थे अपना प्रस्ताव, ये विकास कार्य करवाएंगे, यही वादा कांग्रेस भी अभी यही कह रही है। भाई एमएसपी देंगे, जो 5 किलो गेहूँ मिलता है उनको 10 किलो गेहूँ देंगे, मतलब बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करेंगे। मतलब कांग्रेस भी बहुत बड़े बड़े वादे करी, आपको तसल्ली है कांग्रेस ये वादे कर पाएगी? पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली के बिल माफ किए थे, किसानों के कर्जे माफ किए थे, किसान मजदूर को। अब आप मानते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये विकास कार्य करवाओ जो मतलब ये वादे पूरे कर पाएगी? देखिए ऐसा कई बार आदमी ठोकर खा के समझता है। तो कांग्रेस पार्टी को मैं इतना जरूर कहूंगा कि 10 साल सत्ता से बाहर रही है तो कई बार पहले भी चलो काम किए, लेकिन अब इनको ज़्यादा होशोहास में आके इन्होंने जो बात करनी शुरू की है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम पिछड़े दलित शोषित गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़े हैं, उनको न्याय देंगे, उनको हक हकूक अधिकार देंगे और जन सुविधाएं और बेहतर सुविधाएं देंगे लोगों को। तो उनको कुछ करने का मादा अब उनमें जज्बात पैदा हुआ और उनको होश भी आया और सत्ता से 10 साल बाहर रहे हैं तो अब वो करने में मुझे लगता है कि कुछ करेंगे। आप मानते हो किसान और मजदूर अब बिल्कुल लोकसभा में देखो, विधानसभा में इसी तरह बीजेपी का पूरा विरोध करेंगे जैसे आपने दिखाई दे रहा, पूरी लहर चली है, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए किसान मजदूर दोनों कमेरा और किसान कमेरा वर्ग जो है ना, इसका बीजेपी का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास रहा है सैकड़ों वर्षों से कि ये दलित शोषित वर्ग को, कमेरे वर्ग को हक को अधिकार नहीं देना चाहते। ये तो वही वर्ण व्यवस्था के दिन इनको कमजोर रखना चाहते हैं और चंद पूंजीपतियों को राज सत्ता में भी, राजनीति में भी भागीदारी देना चाहते हैं, बिजनेस में भी भागीदारी, हर क्षेत्र में पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये कमेरे लोग के तो विरोधी है। अब आप क्या कहना चाहोगे? आपसे आखिरी सवाल है, जो अब एक लहर बनी हुई है और एक दूसरी बात, जो बीजेपी और जेजेपी में जो विधायक थे, मैं वही पूछना चाहता हूँ। जैसे उचाना से बोल रहे हैं विजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी, क्या किसान उसका विरोध पूरा कर रहे हैं? जो बीजेपी जेजेपी छोड़ करके जो कांग्रेस में या जेजेपी छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनको किसान और मजदूर वोट देंगे, उनका विरोध होगा गाँव में? बिल्कुल 100% विरोध होगा। केवल एक चौड़ा पहल लेने से, केवल एक अलग चौड़ा पहन लेने से चरित्र नहीं बदलता। इसलिए जेजेपी के लोग यदि पाड़ाबंदी करके और किसी पार्टी में चले जाएं या गठबंधन कर ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उनकी नीति और नीयत तो वही है ना। इसलिए किसान उनका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उचाना से, चाहे हमारे क्या है वो विजेंद्र सिंह लड़ रहे, चाहे
कोई और लड़ रहे हो, चाहे चौटाला परिवार लड़ रहा हो, चाहे चौटाला परिवार के लिए जेजेपी से कोई भी हो, गांव के किसान मजदूर उनका विरोध करेंगे। जेजेपी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए उकलाना हल्का के मंत्री जो राजली से हैं अपने अनूप दानक जी, वो बीजेपी में आ गया। पीछे मलाई का अपना था, पीछे मलाई उसका विरोध होगा पूरा। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को कि ये जो पाड़ाबंदी आयाराम और गैराम की राजनीति करने वाले हैं इनको आप सफल मत होने दीजिए। अरे कल तक वहाँ मलाई चाट रहे, आज वहाँ मलाई चाटने चाह रहे हैं। वो मलाई वाली बात याद है एक प्रताप जी, जैसे अपने राम कुमार गौतम जी थे पंडित जी, आज से 15 दिन पहले भी ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बढ़िया आदमी है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी को पूरा सराह रहे थे। मैं और जेजेपी को कोई से पार्टी में होते हुए भी, और बीजेपी तो बिल्कुल मैं बोले अरे या तो बोले RSS क्या ऐसे, लेकिन अब वो बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। पंडित जी बीजेपी के, इन पर क्या कहना चाहोगे? दल बदलू बिल्कुल। अरे ऐसे लोगों की कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, ये तो सत्ता परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। ये इनके इन प्रकार ने जो अनास्थापित होना चाहते हैं, केवल एमएलए बढ़ जाए किसी पार्टी, इनकी कोई नीति नहीं है तो और कोई उद्देश्य सिद्धांत नहीं है। ये लोग शाम को तो उनको गाड़ियां बक रहे हैं और सुबह उनके गढ़ मिल रहे हैं। ये जो राम कुमार शर्मा जी का आप बात कर रहे हो, राम कुमार गौतम जी, इनका क्या इनका नियम सिद्धांत है? अरे ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे, इनको तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और घर बैठ के आराम से लोगों की निष्पक्ष रूप से सेवा करनी चाहिए। राजनीति अब युवाओं को मौका दो और युवाओं को बढ़ने दो, इनको घर बैठ जाना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल सर, हमारी हरियाणा की जनता से कोई अपील करना चाहोगे? किस पार्टी को वोट दे, कोई अपील करना चाहोगे? आखिरी सवाल आपसे। मैं हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जिन लोगों को पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी को परख रहे और कांग्रेस पार्टी आपके हक हकूक अधिकार के लिए, मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए अब आवाज़ उठा रही है, न केवल आवाज़ उठा रही है बल्कि संसद और सड़कों पे भी आपके लिए लड़ रही है और वो वायदा कर रही है कि हम समाज के हर वर्ग को सुख सुविधा और बेहतर सुविधाएं देंगे, और ये एक वायदा ही नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। इस बेस पे लगता है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में और हरियाणा में बहन हमारी शैलजा जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में ऐसा होने जा रहा है कि दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा, सुख सुविधाएं और बेहतर मिलेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट आए, हरियाणा में 90 के 90 स्थानों पर कांग्रेस के कैंडिडेट को सफल बनाएं। ठीक।